मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भय अरहंतादि महान करि मंगल करि हो महान ग्रंथ करण को काज जाते मिले समाज सब पाए निज पद राज। मंगलार्थी भाइयों, मोक्ष मार्ग प्रकाशक के पंचम अधिकार के अंतर्गत विविध मतियों की क्रमशः चर्चा करते करते कल बौद्ध मत की हमारी चर्चा पूर्ण हुई। आज चार्वाक मत की चर्चा चलेगी। चार्वाक शब्द से ही निश्चित होता है चारु प्लस वाक। चारु अर्थात होता है सुंदर। लोक में भी हम कहते ना, व्यवस्था सुचारू रूप से चलती रहे। सुचारू मतलब अच्छे रूप से। तो ये सबसे अंत में लिखने का मत कारण ये है क्योंकि ये बहु प्रचलित है और इसी गर्त में, इसी अज्ञान में अधिकांश लोग जीते हैं चार्वाक मत में। क्योंकि सुनने को बहुत ही सुंदर लगता है, बहुत ही सुंदर, ऐसा ही सत्य है ऐसा लगने लगता है। क्योंकि चर्म चक्षु से सभी देखने को सुलभ है सबको, अनादिकाल से ऐसा ही अभ्यास है। देखते हैं हम क्या मानते हैं चार्वाक मत वाले। खंडन करते समय टोडरमल साहब ने मूल में 6 बिंदुओं को लेकर खंडन किया है इनका। पहला कहते हैं ये सर्वज्ञ देव कोई है नहीं, बात एक। धर्म अधर्म कुछ है नहीं, बात दो। मोक्ष है नहीं, बात 3। पुण्य पाप का कुछ फल है नहीं, 4। परलोक आदि की कोई व्यवस्था नहीं है, बात 5। तथा इंद्रिय गोचर जितना दिखता है उतना ही लोक है, 6। ये एक उत्थानिका के रूप में इतना लिख दिया। एक एक को स्पष्टीकरण करने हेतु एक एक पैराग्राफ में समझाया जाएगा अभी। कौन कौन से 6 बिंदु बताए? शशांक बताओ 6 बिंदु। चलो आप बताओ। हाँ हाँ, धर्म अधर्म नहीं है, बराबर। मोक्ष नहीं है, बहुत अच्छा। पुण्य पाप नहीं है, पुण्य पाप का फल नहीं है। पुण्य पाप नहीं है कहने में दिक्कत यह है क्योंकि अभी धर्म अधर्म कहा ना, वो भी खरेखर पुण्य पाप के रूप में ही प्रयुक्त है। क्योंकि लोक में धर्म का मतलब तो पता ही नहीं है। धर्म मतलब ही पुण्य। पहले तो का पुण्य पाप कुछ नहीं, अभी कह रहे पुण्य पाप का फल कुछ नहीं। आगे परलोक नहीं है, बराबर। और जितना हमें दिखता है इंद्रिय गोचर है वही लोक है। शाबाश, बैठिए। बहुत ही बुद्धि जबरदस्त है, ये नहीं कहूंगा मैं। जिज्ञासु और जिज्ञासु बुद्धि से सुन रहे हैं ऐसा लग रहा है। हूबहू वैसे के वैसे 6 पॉइंट्स कहे। 6 पॉइंट्स बताना जरा मुझे सौम्य, क्या मानते हैं चार्वाक? सर्वज्ञ नहीं है, बराबर। धर्म अधर्म नहीं है, बराबर। मोक्ष नहीं है, बराबर। पुण्य पाप का फल नहीं है, बराबर। परलोक नहीं है, बराबर। और ये जितना दिखता है इंद्रिय गोचर जितना दिख रहा है वही सब लोग है। ये 6 पॉइंट्स। बहुत अच्छा, बैठिए। अच्छा, ये तो चार्वाक तो और भी बहुत सारी कुछ चीजें मानते हैं। टोडरमल जी इन 6 को लेकर पहले खंडन करने वाले उनका,
और फिर और कुछ विशेष बात बाद में कहेंगे, बोले 6 बातों को लेकर अप्रोच करेंगे। दीपेश को पूछने की तो आवश्यकता ही नहीं है, और किसको पूछो? ध्यान, अक्षय बोलो। बराबर, बहुत अच्छा। धर्माधर्म का फल की बात नहीं करो। मोक्ष का फल नहीं है, मोक्ष का फल मोक्ष नहीं है, पुण्य पाप का फल नहीं है, परलोक नहीं है, और जितना ही इंद्रियों को अक्षर दिखता है उतना ही लोक है। समझ गए? ये 6 बिंदुओं को लेकर गाड़ी आगे बढ़ने वाली है। अभी देखिए, एक एक को हम उठाते चलते बैठिए। पहला बिंदु वो कहते हैं सर्वज्ञ देव कोई है नहीं। टोडरमल जी साहब ये कह रहे हैं, देखो टोडरमल जी साहब की यदि हम रहते वहां पर, तुम पहले ही चोट में उखड़ जाते और ये कहते तुझे मानना हो तो मान, न मानना हो तो न मान। सर्वज्ञ पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगाना चाहिए। गुरुदेव का प्रसंग आप सबको पता होगा। उसने मुख से इतना ही बोला था। क्या बोला? क्या बोला उसने? फूल पत्ती पर चल रहा था वो, तो गुरुदेव ने कहा उस पर मत चलो, वो भी उसमें भी जीव है। तो वो क्या बोला? आदमी क्या बोला? उसने इतना ही बोला, किसने देखा है? तो गुरुदेव एकदम उत्तेजित हो गए और बोले, किसने देखा है? कह रहे सर्वज्ञ पर विश्वास नहीं है तुमको? भगवान को मानते नहीं हो? ये प्रश्न कहां से उत्पन्न हो? और तुम्हें मानना हो तो मान, मैं तो मत मान। सर्वज्ञता के अस्तित्व पर कम से कम प्रश्न चिन्ह खड़ा मत करो। मैं एक बात कहूंगा अभी जोड़कर, फूलों को कुचलना उतना बड़ा अपराध नहीं है, लेकिन ऐसा मानकर कुचला जाए कि मैं बहुत सारे जीवों की हत्या कर रहा हूं, निरपराध जीवों की, ज्यादा पाप नहीं लगेगा आपको। लेकिन किसने देखा है? ये तो देव शास्त्र गुरु के शब्द में विपरीत होगी। कोई सर्वज्ञ नाम की वस्तु हो सकती है। तुमने आप तो मीमांसा पर सुमित भद्र स्वामी पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया आज। ठीक है, ये देव शास्त्र गुरु का शब्दान सम्यक तो है, ये कितनी बड़ी बात है। मैंने एक जगह एक बात कही थी, पासी की घटना है। मैं एक बार जसवंत नगर का कार्यक्रम बना था 3-4 साल पहले, तो वहां ये पता चला वह दही कोई नहीं पीता है। किसी प्रसंगवश कोई बात हुई, यहाँ पर दही नहीं पी रहे लोग। उन्होंने कहा क्या हुआ? तो फिर बोले यहाँ पर ऐसी बात है कि, और उनका ये कहना है कि तुम जैनी लोग इतना इतना विवेक रखते हो, लेकिन दही तो सब खाते हो, वायरस वाली चीजें, वायरस के बिना माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये फर्मेंटेशन के बिना तो ये हो ही नहीं सकता दही। तो मैंने उनको ये कहा, देखिए पहली बात तो उनको 2-3 बातें कही। मैंने कहा पन्नालाल जी साहित्याचार्य, प्रकाश चंद जी हितैषी सन्मति संदेश के संपादक, और फूलचंद जी सिद्धांत शास्त्री, इन तीनों ने, और अभी अभी लेटेस्ट में डॉक्टर साहब ने, इन चारों विद्वानों ने, पन्नालाल जी तो स्वयं कलकत्ता गए थे पुरुषन पर्व के लिए, तो उनके सामने बात आई तो वही के लेबोरेटरी में उन्होंने कहा, सभी अजैनियों को, साइंटिस्ट को उन्होंने चैलेंज दिया, आप ऐसा कहते हो? मैंने तो आज तक परीक्षण किया नहीं है। देखो उनकी कोई बात, लेकिन यदि ये परीक्षा में मैं फेल हो जाऊं तो आप जो कहेंगे वो मैं दे सकता हूं। इदमेवे दृश्यम चैव तत्वम नान्यन्य चान्य था निशंकित जिन वच में शंका न था। बोले एक काम करो, बोले अपने को लेबोरेटरीज वगैरह सब अवेलेबल हो सकती है, सब हो सकता है। 6 सैंपल
हम खड़े करें। रात भर उन्होंने पूरा मंथन किया उसको, तर्क युक्ति से युक्त थे वे। 35-36 कृतियों के लेखक है वे, पन्नालाल जी। सागर विश्वविद्यालय में पढ़ाते थे और जीवन भी उनका बहुत ही अच्छा था। तो फिर उन्होंने सैंपल्स कहा, बोले तुम टेस्ट करके दिखाओ पहले। तो उन्होंने देखा ये दूध है, ये दही लेके आए और उन्होंने सैंपल दे, बहुत जी ठीक है, बोले हो गया। बोले अब हम 6 टेस्ट करेंगे। एक तो अमर्यादित दूध और उसमें जावन डाल के दही जमाया, उसका एक सैंपल टेस्ट करो। एक अमर्यादित दूध में नरेटी डाल के उसका दही जमा के टेस्ट करो। एक तो मात्र 2 घंटे पहले का दूध है, थोड़ा सा अमर्यादित, उसमें नरेटी डाल के दही जमा के टेस्ट करो। और एक सैंपल ऐसा लेना है अंतिम, जो एकदम लेटेस्ट, अभी धोकर लाया हो और अभी दही जमाओ और 24 घंटे में जब भी दही बनेगा नरेटी डाल के दही जमाना, नरेटी डाल के, और फिर उसकी सैंपल के लिए लाओ। और फिर अंतिम टेस्ट में ये बोला, अभी एक काम करो, हमारा छना पानी ले जाओ और छने पानी से पहले थन को धो, कपड़े से पोछो और फिर अभी उसका दूध निकालो और फिर लाओ, गर्म करो। हमारी जैनी के यहाँ सब प्रक्रिया होगी, आप अभी मात्र देखेंगे 6वीं प्रोसीजर में। आप बस देखो, हम सब करेंगे, अभी ये आप नहीं कर सकते। और उस अंतिम टेस्ट में वो सैंपल भी रखा गया, उसमें जीव नहीं पाए गए। डॉक्टर साहब ने अभी भी ये बात कही कि 75 डॉक्टर्स के बीच में, यूएस में 6 साल हुए होंगे इस बात को, 75 डॉक्टर्स के बीच में ये बात निश्चित हुई कि जिनका ये कहना है कि दही अभक्ष्य है, सो बात नहीं है। इसमें वास्तविक रूप से फर्मेंटेशन नहीं होता, कोई ईस्ट का फेनोमेनन यहाँ पर नहीं होता। वो जो खट्टे रूप परिणमित हुआ है वो अपने नॉर्मली उसका प्रकृति बरकरार रखकर हो गया है, वो उसमें कोई नया केमिकल रिएक्शन नहीं हुआ है। ये सभी अजय डॉक्टर्स वगैरह सब थे वहां पर, उन्होंने वहां पर सब ये बात रखी, सब हो गया। मैंने ये कहा उनको तो बोल दिया मैंने, जिन्होंने दही छोड़ा, मैंने कहा तुम ऐसी बातों में आते हो। मैंने कहा इसके टेस्ट हुई है सब, और परीक्षायाम विवेति किम, परीक्षा से क्यों डरते हो? फिर यदि अपनी बात सत्य है तो हमको सच्चाई का सामना करना चाहिए। दूसरी बात मैंने ये कही, देखो आप यदि दही खाना छोड़ दोगे तो आप जानते हो आपको कमी सम्यक तो नहीं हो सकता। आपको बहुत अटपटा लगा होगा अभी, अरे दही खाने में तो उलझन है, बख्शो होगा अबख्शो होगा तो मारे जाएंगे, गला पकड़ा जाएगा। नहीं, मैं ये कह रहा हूं, नहीं खाए जा रहे हैं तब भी गला पकड़ा जा रहा है तुम्हारा, क्योंकि तुमने सीधा सर्वज्ञ पर प्रश्न चिन्ह खड़ा किया है। जो अपनी जनागम सम्मत बात थी उसको तुम केवल अभक्ष्य के रूप में उसको छोड़ रहे हो, तुमने सर्वज्ञ पर प्रश्न चिन्ह खड़ा किया है। राग के अभाव से यदि तुम दही छोड़ते तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो चलता, वो तो चाहिए आगे बढ़ के। हमारे यहाँ समंत भद्र स्वामी जैसे दिग्गज आचार्य ने समाधि की बेला में खरपान हाप नाम अपिच ऐसे शब्द डाला। मैंने बोला कौन सी सूत्र है, आहार वार नापिच, दो छंद लिखे हैं, ये आपको देखना पड़ेगा, 137 और 138 छंद आपको रत्नकरण सावकाचार्य का देखना पड़ेगा, जिसमें उन्होंने कहा है भोजन पान को छोड़ता हुआ धीरे धीरे स्निग्ध चीजों की वृद्धि करता है। स्निग्धता को छोड़ता हुआ भी खरपान हाप नामपि, ऐसा मूल सूत्र का प्रारंभ है। तो कह रहे फिर खरपान से चालू करता है। खरपान मतलब ये छाछ, और खरपान से चालू करता है और फिर आगे जाकर इसका भी त्याग करता है, और फिर पंच परमेष्टि का ही स्मरण करता हुआ चारों आहार का त्याग करते हुए समाधिस्थ होता है। तो मैंने उनको ये बोला, मैंने कहा आपने सर्वज्ञ पर प्रश्न चिन्ह खड़ा किया, अभी आपको सम्यक तो नहीं हो सकता। मैंने कहा तो लोगों की बातों में आ गए ना सर्वज्ञ के पीछे। मैं इतना क्यों कह रहा हूं,
हमको कोई सीधा कहे सर्वज्ञ नहीं है तो हमारा रुख ये होगा, तुमको नहीं मानना हो तो नहीं मानो, हमको क्या करना है। टोडरमल जी सब बहुत शांति से कह रहे हैं, ठीक है, लेकिन तुम इस वर्तमान काल के उस वर्तमान क्षेत्र की बात कर रहे हो क्या? बुद्धि सुलझ गई एक सेकंड में। टोडरमल जी साहब का अप्रोच बहुत ही एकदम सॉलिड प्रेजेंटेशन है इनका। जो कहते ना स्ट्राइकर, ओपनिंग बैट्समैन कौन, ओपनिंग कौन आएगा, सबके चित्त में दहशत खड़ी कर दे और धमाधम 2-5 ओवर में इतनी धुलाई करे, खेल ही खत्म हो, नक्शा ही बदल दे पूरा। और बाद में आने वालों को भी कोई भारी नहीं लगे, फिर उनको लगे कि हमारे पूर्ववर्ती वालों ने सब करके रखा है, हमको तो कुछ पिच पर जाकर बना रहना है और 50 ओवर जैसे तैसे डटे रहना है, रन वन कुछ नहीं बनाना है, हमको सब हो गया है काम। उसी प्रकार एकदम स्ट्राइकर विद्वान के रूप में प्रारंभ में एक बात कहते हैं, क्या तर्क उठाया उसने पहला, शैलेंद्र पहला तर्क क्या उठाया उसने? देखो ये कुछ बच्चे हैं, ये एकदम पहले मिनट में आ जाते हैं सब, फिर ये व्यवस्था जमाते हैं, ये माइक चालू या बटन चालू कर देते हैं, पर्दा खींचता रहता है एक जन लाइट बंद करता रहता है, एक ग्रंथ, तुम लोग बराबर रेडीमेड आकर बैठ जाते हो और तो विषय से भी चूक जाते हो तुम लोग सब। सर्वज्ञ देव कोई है नहीं, उसका ये कहना है। तो कितना बड़ा अपराध किया है उसने, आस्तिक्य नामक गुण पर उसने प्रश्न चिन्ह खड़ा किया। प्रशंसा आस्तिक्य अनुकंपा है ना, आस्तिक्य। तो कोई सर्वज्ञ भी है तो टोडरमल जी साहब कह रहे हैं ठीक है तुम्हारा कहना, लेकिन तुम वर्तमान काल और वर्तमान क्षेत्र की अपेक्षा बात कर रहे हो क्या? तब तो फिर ठीक है तुम्हारा कहना, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि वर्तमान काल में और इस वर्तमान क्षेत्र में अभी विधेयक क्षेत्र की भी विचार नहीं करना और पूर्व जो चतुर्थ काल इस भरत क्षेत्र में हो उसका भी विचार नहीं करना, तो तुम्हारा कथन बिल्कुल सत्य है, ऐसा ही है, सर्वज्ञ देव कोई है नहीं, बराबर बिल्कुल नहीं है बोले। लेकिन अपने पढ़ा है ना ये प्रसज्जाभाव और परिदासा भाव, उसमें सर्वथा ही नहीं है ऐसा तुम मानते हो क्या? जैसे भूतल पर घटी नहीं है, परिदासा भाव। परिसज्जाभाव में यह कहा था कि अंधकार का अभाव, प्रसज्जाभाव, तो अंधकार का अभाव में स्वयं में उसके प्रतिपक्षी की विद्यमानता सिद्ध होती है, प्रकाश का होना सिद्ध हो गया। और दूसरे परिदासाभाव में ऐसा कुछ नहीं होता, भूतल पर घट नहीं है। तो उसी प्रकार के सर्वज्ञ नहीं है तो तुम प्रसज्जाभाव की बात कर रहे ना, बोले कि यहां पर वर्तमान काल में और वर्तमान क्षेत्र में नहीं है ना, तब तो फिर ठीक है, लेकिन अन्य क्षेत्र में और अन्य काल में सर्वदा और सर्वत्र नहीं होते कि ऐसा तो नहीं कहना तुम्हें। और यदि तुम्हें ऐसा कहना है तो तुम सर्वज्ञ हुए बिना तुम ये नहीं बोल सकते, तो तुम ही सर्वज्ञ हो गए, और यदि नहीं हुए तो पिन ड्रॉप साइलेंस। समझ में आता है? ये पहला तर्क टोडरमल जी साहब ने रखा है, जो प्रत्यक्ष नहीं होता आहा वो सब अनुमेयत्वात्। बोलो, अनुमेयत्वात्, अनुमान का विषय होने से। अनुमेय अनुमान का विषय को अनुमेय कहते, प्रमेय प्रमाण का विषय प्रमेय, गे ज्ञान का विषय गे, ध्यान का विषय ध्येय, अनुमान का विषय अनुमेय। ये सब ज्ञान है कि नहीं? अनुमान भी ज्ञान है कि नहीं? पढ़ता हूं पहला पॉइंट, कौन पढ़ना चाहेगा? ये कोने कोने में बैठा हुआ अरहंत है क्या? अरहंत की सीट एकदम फिक्स है, बोलो पढ़ो अरहंत। तो वहां उससे पूछते हैं सर्वज्ञ इस काल क्षेत्र में नहीं है या सर्वत्र नहीं है? नहीं, तुम्हारी टोन गलत हो गई, ये प्रश्नार्थक है ना। सर्वज्ञ देव इस काल क्षेत्र में नहीं है या सर्वदा सर्वत्र नहीं है, या ऐसा प्रश्न चाहिए आपका, ठीक है? तुम इस काल क्षेत्र की बात कर रहे हो कि सर्वदा सर्वत्र की बात कर रहे हो? इस काल क्षेत्र में तो हम भी नहीं मानते,
हाँ, इसमें हमारी तुम्हारी बहुत जम रही है, बोले तुम चिंता मत करो, हम तुम्हारे साथ है। हम भी मानते हैं, परंतु सर्वकाल क्षेत्र में नहीं है ऐसा जानना सर्वज्ञ के बिना किसका हुआ? अन्य मतियों के खंडन में वहां पर ये बोला मीमांसक ने कि नैयायिक ने बोला कि पदार्थ और उजाले से ज्ञान होता है। फिर अच्छा उजाले से ज्ञान होता है, तो आचार्य ने बोला उसको कि बोले ये क्या है? ये बोले कुछ नहीं दिख रहा है मुझे, ये सब अंधेरा ही अंधेरा है। बोले अंधेरा है ऐसा ज्ञान हुआ ही नहीं तुमको, तो उसके लिए क्या उजाला चाहिए क्या तुमको? अंधेरा है ऐसा ज्ञान हुआ, बस ज्ञान होने के लिए उजाला चाहिए, क्यों बोल रहे तू? आप समझ रहे? सर्वदा ऐसा जानना सर्वज्ञ के बिना किसके हुआ? जो सर्व क्षेत्र काल के जाने वही सर्वज्ञ, और नहीं जानता तो निषेध कैसे करता है? तो निषेध क्यों करता है तू? पहले बात का खंडन हुआ। अभी पॉइंट 2 चलेगा। कितने जन स्वयं ही उसको नोट कर रहे, पॉइंट्स नोट कर रहे बराबर? अनितेश, फिर और कहा करोगे? नोटबुक तो ऐसे ही नहीं लाई है, तू लिख रहे हो कि नहीं? वहां पर लिख लिया। जो कहने पर समझते होंगे अभी 2 लिखना है, तो चलो ये भी कोई ज्यादा ये नहीं है, लेकिन बिना कहे कि 2 कहा तो आपको फटाफट लिखना चाहिए। अभी 2 पॉइंट चलेगा। जैसे पेंसिल लाई है, लो यहाँ आगे, अब संकल्प ने कहां से लाई होगी? उसने जिनवानी लाई होगी तो भी बहुत बड़ी बात है, लाई है, बहुत अच्छा, बढ़िया। हाँ, अब दूसरा बात ये है कि धर्म और धर्म कुछ नहीं है, ठीक है? दूसरा बिंदु क्या उठाया? धर्म और धर्म कुछ नहीं है। तो टोडरमल जी साहब ने उसको क्या हेतु दिया? देखो, वो ये कह रहे, देखो ये छोटा बच्चा दिख रहा है 4 साल का, उसको बुलाओ यहां पर, बोले बेटा ऐसे नहीं करना, तुमको पाप लगेगा। ठीक है, नहीं करूंगा। तो वो छोटा बच्चा समझ गया। अभी कहां चलना है तुम्हें? रेल में चलना, चलो रेल में चलो। ये भगवान के नाम पर कुछ दे दो भैया, तुम्हारा भला होगा, तुम्हारा भला होगा। तो ये षड दर्शन पढ़ा नहीं है, बोले ये। लेकिन ये बंद मोक्ष पुण्य पाप की ये भी मानता है। तुम कौन से सेक्टर में चलना चाहते हो, बोले, और हर एक सेक्टर में पुण्य पाप को मानने वाले मिलेंगे। वृद्धों की तो बात ही नहीं है कुछ। वृद्धों को चाहे जैसा प्रलोभन दो, आपको बिजनेस करना भी करना है भैया, अब तो हमारे जाने का टाइम है। इसलिए हर एक वृद्ध धर्मानुकूल ही रूप परिणमित होता है। अब इक्के दुक्के की मैं बात नहीं करना चाहता। उनके कितना ही पापी हो, उनका मरण के काल में ढीला परिणाम जो होता है वह स्वभाव संगत है। वो दिखाता है इसकी तरफ कि ही हैज रियलाइज्ड कि है कुछ है जो अपने साथ जाएगा। और आज तक जोश में और विषय कसाय के जुनून में उसको स्वीकार नहीं किया, ये बात दूसरी। लेकिन संभव उसकी इनर साइट उसको देख रही है कि कुछ है जो साथ जाएगा, और कुछ में ये सब कुछ भी नहीं है, ये वो जानता है। समझ गए? इसलिए उसको कोई आकर्षण नहीं होता। वृद्धों को आप देखना, कोई उपलब्धि हुई, कुछ हुआ, कुछ आकर्षण नहीं होता। इक्के दुक्के की बात छोड़ दो, उनको तो मरते दम तक वही वो चलता रहता है उनको अपना, ठीक है? बुढ़ापे में कशानंद दिखती है, आप हरेक की आप देख लेना। अनुशासन के नाम पर तीव्र दिखेगी, लेकिन वो अनुशासन की बात अलग। लेकिन विषय कशा में प्रवृत्ति नहीं दिखेगी उनकी। बच्चे भी डर रहे पाप के नाम, कह रहे पुण्य पाप ऐसे कैसे बोल रहे तुम? इन्होंने एक हेतु का प्रयोग किया, सर्वजन सुप्रसिद्ध निगम, ये सभी जनों में प्रसिद्ध है, ठीक है? एक छंद है, ये उसी का अनुवाद है ये छंद। मैं आपको एक एक छंद यहां से बताऊंगा, आपको छंद भी बताते जाने वाला हूं कौन से छंद का अनुवाद है ये सब। ये आत्मानुशासन ग्रंथ की भाषा टीका टोडरमल जी साहब ने की है, आपको पता होगा तो। उसमें एक छंद है,
दुखा धर्मात् सुखमिति सर्वजन प्रसिद्धमिदम् तस्मात् विहाय पापम सुखार्थी सद्भि सदा धर्मम। अर्थ कोई बताएगा? मैंने जो बोला अभी अर्थ मैं अर्थ जानना चाहूंगा किसी से, मैं फिर से छंद बोलूंगा, फिर मैं हाथ ऊपर देखना चाहूंगा। पापात् दुखम धर्मात् सुखमिति सर्वजन सुप्रसिद्धमिदम् तस्मात् विहाय पापम सद्भि सदा सुखार्थी धर्मम। बोलो क्या अर्थ है इसका? बहुत अच्छा आयुष, क्या बात है, कॉन्फिडेंस नहीं दिख रहा है वैसे, बहुत अच्छा, चलो बोलो। चिन्मय देखो कल नहीं आए क्लास में, और ध्यान भी जितना दिया जाना चाहिए उतना रहता नहीं है आपका। भले ही आगे तो बैठते हो अभी, लेकिन ध्यान जितना दिया जाना चाहिए, जितनी शार्पनेस, ये देखो ये 11वीं वाला ही है। इफ वन कैन व्हाई कांट ऑल। बोलो। मतलब कि पाप दुखाय धर्म, मतलब कि पाप के दुख में तो धर्म करते हैं और सुख में सब कोई। बैठो बैठो। पापा दुखम धर्मात् सुखमिति सर्वजन सुप्रसिद्धमिदम्। बोलेगा कोई? बोलो भाई। पाप से दुख होता है और धर्म से सुख होता है, सर्वजन प्रसिद्ध है। बराबर। पाप से दुख होता है, धर्म से सुख होता है, यह सभी सर्वजन प्रसिद्धमिदम्। हूबहू शब्द यहां पर डाला है टोडरमल जी ने। हूबहू छंद का अनुवाद है। नंबर नहीं पता ना मुझे, दिक्कत ये है। और ये मुझे इतना अच्छा लगा था, ये तो मैंने 4-5 साल पहले ही मैंने इसको रट लिया था। तस्मात् विहाय पापम। बोलो इसका अर्थ। इसलिए पाप को छोड़ो, दूर रहो। तस्मात् विहाय पापम सुखार्थी सद्भि सदा धर्मम। जो सुखार्थी है वो सदा सुख का अंगीकार करो, धर्म का अंगीकार करो ना। यहां पर क्या तर्क दे रहे हैं? सुप्रसिद्ध है, एवरीवन नोस। हाथ कंगन को आरसी के हो। जो बात स्वयं प्रसिद्ध है उसको प्रसिद्ध करने में, जो सिद्धि करने में उसको पृष्ठ पेशन नहीं करना चाहिए। परीक्षा मुख का एक सूत्र बोलो। सिद्ध पक्षाभास। सिद्ध पक्षाभास हो जाएगा। सिद्ध पक्षाभास हो जाएगा। और एक सूत्र है, सिद्धि करने के लिए 3 बातें चाहिए। बोलो। असिद्ध चाहिए, ये पहला। असिद्ध हो तभी तो उसको सिद्ध करेंगे। जो सिद्ध ही हो उसको सिद्ध क्यों करते हैं? और जो सबको इष्ट हो, बिना मतलब के हम उसके पीछे नहीं लगेंगे। वो कोई उससे उपलब्धि होनी चाहिए। और तीसरी बात क्या आई थी? अबाधित। ठीक है, तो कह रहे जो प्रसिद्ध है उसमें हम क्या जोर लगाए? ये किसी को भी पूछ लो, पुण्य पाप की व्यवस्था सभी स्वीकार करते हैं। ठीक है। और एक कायदा कानून जो खड़ा हुआ है उसी को मुख्य लेकर खड़ा हुआ है। ठीक है। धाराएं जो चल पड़ी है कानून की, वो उसी को लेकर तो चल पड़ी है। पाप दुख रूप सभी जानते हैं, तभी तो तुम छुप कर करना चाहते हो। ये 2 लाइन में बस इसका निरूपण किया है। अभी आगे बढ़ना है थोड़ा। 2 लाइन कौन सा? तथा धर्म अधर्म लोक में प्रसिद्ध है, यदि वे कल्पित हो तो सर्वजन सुप्रसिद्ध कैसे होते? तथा धर्म अधर्म रूप परिणमित होती देखी जाती है, परिणति होती देखी जाती है, उससे वर्तमान में ही सुखी दुखी होते हैं। ये प्रत्यक्ष के भी उसमें हेतु डाल दिया है इन्होंने। आप समझते हो? एक तो साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष का डाल दिया और एक तो अनुभव प्रत्यक्ष का डाल दिया। ये दोनों हेतु से उन्होंने बात को सिद्ध किया। ये कितने जन समझ रहे मेरी बात को? सर्वजन सुप्रसिद्ध कहकर क्या कहा?
साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष। और हमको वर्तमान में सुख दुख का अनुभव हो रहा है ना। तुम एक भाव करके देखो परिस्थिति से होने का, कुछ भी तुमको 25 जगह निकाल दौड़ोगे, तुम पहले चोरी करनी है 25 जगह पहले देखोगे, कोई नहीं देख रहा है, तुम्हारा अंतर्मन तुमको देख रहा है कितना चुभ रहा है तुमको, कितना खराब काम किया तुमने। The whole waters of Arabia would not be able to wash your hands। मैं ऐसा खराब काम किया है। मैंने आपको उदाहरण दिया था, आपको याद आ रहा है ना? उन्होंने खून किया, वो राजा का, किसका, मैकबेथ, किसने, पत्नी ने खून किया राजा का, और उसका ब्रूटस, मैं हमेशा उदाहरण देता हूं, जूलियस सीजर, उसने खून किया और हाथ पूरे रंगे थे खून से। जब वो बेसिन में धोने गई और गया दोनों मिलकर, तो वहां पर एक आवाज आई थी। वो आवाज कौन सी थी? The whole waters of Arabia will not be able to wash your hands। अब वो कैसे इस पाप का नहीं धुलना हो सकता किसी भी रूप में, समुद्र से भी नहीं हो सकेगा। और वो स्वयं जानते हैं ना हमने बहुत खराब काम किया है, ठीक है, तभी तो फिर वो एक्सेप्ट करने में फिर वो नीचे देखता है। ठीक है, अभी आगे बढ़ते, तीसरा हेतु को खड़ा करते हैं। कौन सा? कि मोक्ष नहीं है। तो टोडरमल जी साहब ये कह रहे हैं कि तुमने जो कहा मोक्ष नहीं है, मोक्ष तत्वार सूत्र के पहले अध्याय के पहले सूत्र में राजवार्तिककार ने एक प्रकरण लिखा, मोक्ष अत्यंत परोक्ष है। क्या लिखा है? अत्यंत परोक्ष है, प्रत्यक्ष नहीं है मोक्ष। आज अनुमेयत्वात्, अनुमान का विषय होने से किसी को प्रत्यक्ष भी है, समझ में आता है। अनुमान से उसकी सिद्धि होती है मोक्ष की। फिर कैसे सिद्धि होती है? तो कह रहे हैं इसमें क्या, दोषावरणीय हानि निशेष अस्ति अतिशायना। आगे क्वचिद हे सुहेतुभ्यो बहिरंतर्मलक्षया। एक शब्द में भूल रहा हूं, सुख क्या है? फिर से दोषावरणीय हानि निशेष अस्ति अतिशायना क्वचित सुहेतुभ्यो बहिरंतर्मलक्षया। अतिशायन हेतु कहते हैं उसको। कौन सा हेतु? मैंने पहले भी कहा था आपको, अतिशायन हेतु। अतिशायन मतलब जो जो डिग्री यहाँ का बाट, यहाँ का तराजू का पलटा, यहाँ जो जो डिग्री ऊपर चढ़ेगा ये उतने नीचे चढ़ेगा, सीधी बात है। ठीक उसी प्रकार कह रहे हैं जो जो दोष और आवरण, दोष मतलब काम क्रोध आदि विकार, आवरण मतलब द्रव्य कर्म, ये दोनों कहकर दोनों मतों का खंडन किया है उन्होंने। अभी टीकाएं पढ़ेंगे तो आप खूब समझ जाएंगे ऐसा क्यों लिखते हैं आचार्य। मैंने कल भी कहा था संबंध भद्र स्वामी को आदत नहीं है किसी का नाम ले लेकर कटाक्ष करने की सभा में। दोष और आवरण, दोष आवरण और हानि, उनकी हानि निशेष अतिशायनात्। और कह रहे जो जो इसकी हानि क्रम से देखी जाती है तो वहां पर क्रम से वहां पर सुख भी बढ़ता देखा जाता है। तो कोई ऐसा जीव होगा जिसके पूर्ण ये अत्यंत क्षय को प्राप्त हुए होंगे राग द्वेष, जिनके पूर्ण सुख प्रकट हुआ होगा। अनुमान का विषय अतिशायन हेतु दिया, ये समझ में आ रहा है? दोषावरणीय हानि निशेष अस्ति अतिशायनात्। निशेष मतलब संपूर्ण, क्वचिद यथा आ गया, यथा यथा शब्द, क्वचिद यथा स्वहेतुभ्यो बहिरंतर्मलक्षया। जिस प्रकार वो सोना है वो किट्ट कालिमा से रहित देखने में आता है, थोड़ा किट्ट कालिमा दूर हुई तो फिर उसकी संपूर्ण किट्ट कालिमा भी दूर होने की कोई पद्धति होगी, और वो पद्धति विधि तो वही होगी, बर्ताव बढ़ाने पड़ेंगे। आत्मस्थिरता उपाय तो यही है, उस स्थिरता बढ़ानी पड़ेगी। ये समझ में आ रहा है? ये छंद यहां पर आप उद्धृत करेंगे। मैं हर एक पॉइंट के लिए एक एक छंद बता रहा हूं, आपको ज्ञान में होगा। ऊपर भी पाप और दुखम बोल दिया है मैंने, अभी तीसरे के लिए भी बोल दिया है मैंने, है ना? आगे देखिए
मोक्ष होना अनुमान में आता है। इसमें भी आप आदर लिख सकते हो, राजवार्तिक का मैंने दिया, अत्यंत परोक्ष कह रहे मोक्ष को, वे स्वयं, क्योंकि सामने तो है ही नहीं ना मोक्ष, सामने मतलब कोई स्थान विशेष तो है नहीं मोक्ष, वो तो जीव की पर्याय है और वो कोई उसका वेदन तो हो ही नहीं रहा है। लेकिन एक देश मोक्ष संबंध निर्जरा का तो वेदन हो ही सकता है, नहीं साहब लेकिन मिथ्या दृष्टियों को कैसे होगा, मिथ्या दृष्टियों को विजयती आश्रम का वेदन हो रहा है ना, उससे वो, और आश्रम में भी हीनादिकता का तो वेदन करते हैं ना, उससे भी अनुमान लगाया। समझ में आता है क्या कहा? और ये सभी को प्रसिद्ध है, ये जो कषाय ज्यादा करते हैं तो अकुलता ज्यादा होती है, कषाय मध्य हुई तो अकुलता घटी, प्रसिद्ध है ये बात। अभी अनंत अनुमान दी जाना और अप्रत्यक्ष मान जानी तो शास्त्रीय बातें हैं, ये सब चलना है आगे। मोक्ष होना अनुमान में आता है। क्रोध अधिक दोष, देखो क्रोध अधिक को दोष लिख रही है, औरण को गौण किया यहां पर, क्योंकि उसमें बड़ा लोचा है, वो कहने में फिर नया संकट खड़ा हो सकता है। क्रोध अधिक दोष किसी के हीन है, किसी के अधिक है, हीनाधिक, तरतमता कहते हैं इसको, वृद्धिंगतपना, अतिशय हेतु, ये सब पर्यायवाची है। तो मालूम होता है कि किसी के इसकी नास्ति भी होती होगी और ज्ञान आदि गुण किसी के हीन, किसी के अधिक भाषित होते हैं, इसलिए मालूम होता है किसी के संपूर्ण भी होते होंगे। दोनों बातें कह रहे हैं, इसकी अत्यंत क्षीणता और इसकी अत्यंत वृद्धि। इसलिए मालूम होता है किसी के संपूर्ण भी होते होंगे। इस प्रकार जिसके समस्त दोष की हानि गुणों की प्राप्ति हो, वही मोक्ष अवस्था है। संबंध भद्र स्वामी ने ऐसे भी प्रकरण डाल दिया है कि ज्ञान भी खत्म होता जाता है, जो राग द्वेष खत्म होता है। किसी ने प्रश्न ही खड़ा किया तो कह रहे हाँ बिल्कुल होता है, जीरो हो जाता है, क्योंकि क्षाक्ष में ज्ञान जीरो हो जाता है, पारिगुणस्थान के अंत में वो ज्ञान भी जीरो हो गया। आप समझ गए? तो केवल ज्ञान की प्रगटता हो गई, क्योंकि ये कोई उसी का रूप थोड़ी है, वो तो रूप ही अलग है, किसी अपेक्षा का कथन है। चलो 3 बिंदु हो गए। चौथा बिंदु, पुण्य पाप का फल कुछ नहीं है। तो टोडरमल जी साहब ये कह रहे हैं उसको, अरे भैया यहां पर हम प्रत्यक्ष देखते हैं, कोई राजमहल में जन्मा है, कोई किसी के नसीब में झोपड़पट्टी तक नहीं है, फुटपाथ पर जन्म लेते हैं, जन्मते ही उनके माँ बाप उनके हाथ में कटोरा थाम देते हैं और वो भीख मांगने को बाध्य कर जाते हैं। बहुत घटनाएं आप देख सकते हैं। बहुत रेल में जा रहा था मैं, तो 7-8 साल पहले की बात है, एकदम छोटी लड़की 3-4 साल की, वो माँ एक तरफ खड़ी रही बोगी में कॉर्नर में, और वो लड़की वो कुछ थोड़ा सा कुछ करके शरीर को मटका के फिर तुरंत मांगने लग जाती, पैसा दो पैसा दो। अब उसको लगी थी बहुत भूख, तो उसकी माँ के हाथ में था एक अमरूद। सत्य घटना सुना रहा हूं मैं आपको। ऐसा भी होता है, ऐसे भी माता पिता होते होंगे, ये भी अनुमान का विषय करो, अनुमेयत्वात्। और हमको क्या मिला है? आस्क नॉट व्हाट यू कैन, बोलो व्हाट कंट्री कैन डू टू यू, बट आस्क व्हाट यू कैन डू टू योर कंट्री। अभी बोलेंगे 1-2 दिन में कोई जो भी अध्यक्ष को पहले ये बात करता है, देश हमारे लिए क्या कर सकते हैं ये मत विचार करो, हम देश के लिए क्या कर सकते हैं विचार करो, माँ बाप हमारे लिए क्या कर सकते हैं ये मत विचार करो। क्यों? क्योंकि उन्होंने किया है। तो उन्होंने क्या किया, तो फिर वो कहती और 4-5 जन से, बहुत छोटी थी वो, 4-5 जन से पैसा मांगती, फिर दौड़ी आती, मम्मी को कहती मम्मी मुझे और दो ना, तो मम्मी एक गिलास उसको दे देती खाने को, फिर और दो ना, और लिपट जाती वो, और इतनी जोर से वो उसको गाल में लगाती थी तमाचा, जा पैसा मांग पहले, मम्मी दो ना थोड़ा, जा पहले। फिर वो 4 जन से फिर पैसा मांगती, फिर यहाँ पर ये मेरा आंखों देखा हाल है। ऐसे भी हो सकता है इस लोक में। लोग, मैं इतना क्यों बता रहा हूं, किसी के कितने पाप का उदय है। मैं अभी निर्दयता नहीं बता रहा हूं माँ बाप की, अन्ना मुझे महिमा लानी है कि आपको कितने अच्छे माँ बाप मिले, आपको यहाँ पर डाल दिया। मुझे तो ये कहना है, पुण्य पाप की विचित्रता तो देखो। किसी को राजमहल में जन्मा, अभी जीवन भर उसको कभी झाड़ू पोछा लगाने का नाम ही नहीं पता,
कभी कपड़े धोए नहीं। इंजीनियरिंग में हमने ऐसे बच्चे देखे, ऐसे बड़े बड़े इंजीनियरिंग होने तक लॉन्ड्री में अंडरवेयर और सॉक्स तक लॉन्ड्री में जाते थे उनके। कैसा लॉन्ड्री वाला धोता होगा और कैसे ये देते होंगे, इतना भी कुछ नहीं उनको। आप समझ रहे हैं? अब मैं वहां से नहीं डाल रहा अच्छी आदतें चाहिए, मैं ये कह रहा हूं पुण्य का उदय और पाप का उदय। तो टोडरमल साहब कह रहे तो पुण्य पाप के फल की क्या बात करता है? कोई कितना उद्यम करता है और फिर भी दरिद्री बना रहता है, और कोई निरुद्यमी बना रहकर करोड़ों बरसते रहते उसके पास। हमारे भरत जी को देखो, सर बोलो वर्कशॉप में वो आ गया है, क्या आ गया है? हमने तो ऑर्डर ही नहीं की थी कोई बात को, नहीं साहब वो आ गया है, चक्ररत्न आ गया है, तो लेना ही पड़ेगा क्या? और क्या साहब आपके लिए भेजा ही गया है, दूसरा कोई उसको ग्रहण ही नहीं कर सकता। नहीं सोच लो भैया ऑर्डर कैंसिल हो सकते हैं क्या? नहीं, ऑर्डर वंस रिप्लेस्ड कैन बी कैंसल्ड, यू हैव टू, कंफर्म टिकट हो गया, तुमको करना पड़ेगा। तत्काल का बोल रहे हैं, तत्काल का टिकट हो गया उनका, अब वो कुछ नहीं हो सकता उसका, तुमको करना पड़ेगा। पुण्य का उदय भी, इसलिए पुण्य का उदय भी भुगतते हैं। टोडरमल जी साहब कह रहे हैं कोई कितना इतना प्रतिहत पुरुषार्थ करता है रात दिन, वो अपना कर्जे से भी नहीं उबर पाता जीवन भर। ये पुण्य पाप का फल है। तेरे शरीर को कितना कोई रखता है, फिर भी रोग का पिंड बना रहता है, और कोई बिल्कुल ध्यान नहीं देता, और वो कितने बिल्कुल निरोगी बना रहता है उसका शरीर। अब देखो भिखारी के दांत देखो, कभी भिखारी को कभी समस्या होगी किसी चीज की, किडनी फेल और लिवर फेल और कोई डैमेज और कोई किसी भिखारी को चश्मा भी देखा है आपने? तुम बात मत करो भैया, तुम क्या बात कर रही है? संकल्प आ गया ना? आएगा, आ जाएगा। फिर भोज राजा सभा में बैठे थे। भोज राजा को आदत थी, विद्वानों की बहुत महिमा थी उनके राज दरबार में, खासतौर पर संस्कृत के ज्ञाताओं की। स्वयं भी संस्कृत के पाठी थे। कोई आया संस्कृत के कोई छंद बोला, ये बरसाए पैसे। मुनिम को एक बार थोड़ा सा डर लगा, मुनिम ने ऐसे लिख दिया चिट्ठी पर कि आपदर्थम धनम रक्षेत, कि सर मेरे राजन आपदा के लिए तो थोड़ा पैसा बचा कर रखो। इतनी नौबत थी, इतनी फिदा थी विद्वानों पर। आपदार्थम धनम रक्षेत, सीधी ताकत नहीं हुई मुंह से बात करने की। वो जैसे बैठे ऑफिस में, जैसे आपने गए, उन्होंने देखा फाइल पर पहला पेज, आपदार्थम धनम रक्षेत, किसने लिखा होगा ये? उन्होंने सोचा, ऑफिस की बात नहीं है कुछ, तो उन्होंने वहीं पर लिख दिया श्रीमताम कुत आपदा। उन्होंने लिखा श्रीमताओं को, श्रीमता मतलब यहां पर वैभवशालियों को कोई आपदा नहीं आती, तो बहुत धोखे में है। वो नहीं रहा गया। ये मुनि में ऐसा तत्व है, वो चुप ही नहीं रह सकता। उन्होंने फिर से उसका प्रत्युत्तर लिख दिया। उन्होंने ये लिखा, दैवात क्वचित समय आती, दुर्दैव से कदाचित ये भी हो सकता है, कह रहे हैं। बड़े से बड़े उनके भी करोड़पति को भी रोडपति होता देखा जा सकता है। फिर से उनके हाथ में वो पेज आ गए, तो उन्होंने फिर से एक बात लिख दी, संचितोपि विनश्यति। क्या अर्थ है इसका? कह रहे जो अभी तुमने कहा दुर्भाग्य से सब विनाश हो सकता है, फिर तो कह रहे कितना भी संचय करो तब भी विनाश होगा। तो हमको सिखाता है कि भाग्य की बात है। समझ में आता है? मैं इतना क्यों बता रहा हूं? अज्ञानी न वितरत्यर्थम, अज्ञानी न ददात्यर्थम, नरो दारिद्र्य शंकया। क्या बोला मैंने? अज्ञानी देता नहीं है पैसा, क्यों? दरिद्र तो कभी भी आ सकते, काय के लिए पैसे दे रहे? प्राज्ञस्तु वितरत्यर्थम, नरो दारिद्र्य शंकया। और कभी भी दरिद्रता आ सकती है, फटाफट दे दो, फटाफट दे दो। ये ज्ञानी की रीति नीति होती है। समझ में आता है? एक ही दृष्टिकोण
तुम क्षणिकता पैसे की अनुभव करके, ज्ञानी तो कहता दे दो, इसका कोई भरोसा नहीं, अज्ञानी कहता कोई भरोसा नहीं, पैसा रहेगा कि नहीं रहेगा, तुम बचाओ बचाओ बचाओ। ये समझ में आता है? मुझे तो अभी तो कोई बात नहीं बतानी, मुझे तो बतानी। टोडरमल जी साहब कह रहे पुण्य पाप का फल तुम देखो, हमारा स्वास्थ्य और पैसा दोनों बातों को लेकर अप्रोच किया उन्होंने। हमारे हाथ में कुछ नहीं होता कह रहे, अभी लगाना हो तो ज्ञान को लगा सकते हैं, कोई कितना पढ़ लेता है और कुछ नहीं आता, और कोई बिल्कुल ट्यूशन नहीं, ट्यूटर्स नहीं, कुछ नहीं, और स्वयं पढ़ लेता है। एकलव्य देखो हमारे, और देखो युद्ध अर्जुन वगैरह हमारे बिना पढ़ाई पढ़ गए एकलव्य। ठीक है, 4 बिंदु हो गए, 5वें बिंदु परलोक है नहीं। अब इसके लिए आधार तो मैंने बताया नहीं ग्रंथ का कोई आधार। पुण्य पाप का फल जैसा कहा है वैसा है। आत्ममीमांसा की 7वीं कारिका, कुशला कुशलम कर्म। कुशला कुशलम मतलब कुशल मतलब पुण्य, और कुशल मतलब पाप। कुशला कुशलम कर्म इतने ही लिखोगे आप, क्योंकि छंद है पूरा कुशला कुशलम कर्म परलोकश्चन क्वचित एकांत बहरक्तेषु ना तो स्वपर वैरिषु। ऊपर लोक की बात अभी आगामी छंद में चलेगी, उसी छंद का कंटिन्यूएशन में लिखोगे आप परलोकश्चन क्वचित, 5 रखकर लिखोगे। वो कहता है परलोक कुछ है नहीं। टोडरमल जी साहब कहते हैं ये तो हम प्रत्यक्ष से और अनुमान से भी अनुभवते हैं, प्रत्यक्ष से और अनुमान से भी अनुभवते हैं कि परलोक है। कैसे अनुमान से कैसे अनुभव कर सकते हैं परलोक का? अनुमान हो रहा है ना, मैंने आगे भी कहा ना, मरते समय सभी यही कह रहे हैं क्या, साथ में कोई नहीं जाएगा। सिकंदर ने क्या कहा, वो हाथ खाली थे, क्या है वो लाइन दोनों, उस सिकंदर ने भी संदेश देकर गया, साथ में कुछ नहीं जाएगा, सब खाली हाथ आना है, खाली हाथ जाना है। ठीक है, ऊपर लोग मान रहा है, पर लोग सभी मानते हैं, तभी तो बुढ़ापे में उनको कोई भाव नहीं है, उनको तो पता है कुछ नहीं जाना है साथ में। और दूसरा, जन्म में भी आए फिर अनेक अनेक संस्कार दिखाई देते हैं, वे कौन सी गति से आए होंगे इसका अनुमान होता है। जाते समय कैसा कैसा भाव होता है, वो कहां से मर के कौन सी गति में जाएंगे इसका भी अनुमान होता है, परलोक का अनुमान। ठीक है, और अपने सामने भी अनेक अनेक गतियां दिख रही है, दिख रही है। ये तो अनुमान में नहीं आकर हम यदि ऐसा लगाए ना कि फिर हमारे भी आगे पीछे ऐसे कभी हुआ होगा तो ये भी अनुमान में चला जाएगा, और वैसे लगा तो प्रत्यक्ष में भी आ सकता है, समझ गए। और व्यंतर आदि स्वयं अपना पूर्व भाव बताते देखे जाते हैं, ये प्रत्यक्ष रूप से ख्याल में आता है कि परलोक है, समझ में आता है। भूत यंत्र बाधा होती है ना, तो बोलते हैं ना भी अपने साथ आकर बहुत सारी बातें करते हैं, मैं तुम्हारी ये था, मैं तुम्हारा वो था, और एकदम भूत बात। और मेरे पास मैंने कहा था भोपाल से छपी 101 घटनाओं की पुस्तक है, अभी नहीं है मेरे पास वो 101 घटनाओं की, एकदम लाइव घटना है। अभी उस एड्रेस पर जाओ तो सब वो लोग मिलेंगे आपको, वे सब पूर्व भोग की सब बताते हैं। ठीक है, सब बताते हैं, तो प्रत्यक्ष ख्याल में आता है। और वहां पर ले गए, टीवी पर कितनी बार दिखाया गया है, टीवी पर भी दिखाया गया है, वो पूर्व बता रहा है यहाँ चलो, बराबर वहां ले गए, बराबर वैसे स्थान मिला, वैसे नाम के आदमी मिले, और पता चला कि इतने साल, जितने साल का ये जन्म है उतने साल होकर वहां से मर गया है, यही है वो। ठीक है, होता रहता है ऐसा। तो कह रहे परलोक की सिद्धि हो गई प्रत्यक्ष से भी और अनुमान से भी। परलोकश्चन क्वचित, अन्य मत में पुण्य पाप और परलोक की व्यवस्था ऐसी नहीं है जैसे जैन दर्शन में है। समन भद्र स्वामी की 7वीं कारिका पुण्य 4थे और 5वें पॉइंट के लिए उद्धृत की। अभी 6वां पॉइंट इनका, ये इंद्रिय गोचर जितना है उतना ही लोक है। तो टोडरमल जी साहब ये कह रहे हैं, तुमको तो भैया यहाँ पर कमरे में बैठ के कूप मंडू वृत्ति वालों को तो दूर क्या हो रहा है ये भी पता नहीं चलता, फिर भी हो रहा है कि नहीं हो रहा है दूर क्षेत्र में और दूर काल में। अर्थापत्ति तो आपने आगे अभी पढ़ी होगी, तो कि वो बाढ़ देखकर हमने कहीं बरसात का निर्णय किया कि नहीं किया? बाढ़ आई है यहाँ पर, और यहाँ पर पानी तो नहीं बरसा है, इसका मतलब ये गंगा जहां से बहती आई है वहां पर तो पानी बरसा ही होगा ना गारंटी से। तो कह रहे हैं कि जितना हमको दिखता है उतना ही सब कुछ नहीं होता है, तुमको तो कुछ नहीं जानते जो यहाँ पर भी हो रहा है।
और जो फिर काल से आते थे ये लोगों से सुन सुनकर हमको प्रत्यक्ष पता चल रहा है। बोले यहां पर भी सुजन प्रसिद्ध निगम, ऐसा अर्थ लेंगे। लोग प्रसिद्ध नहीं आएगा, हम लोगों से सुनते आए हैं कि कुंद कुंद स्वामी जाग गए थे वहां पर। कहां पर गए थे? विदेश क्षेत्र। लोग कहते हैं तो वो भी एक प्रमाण है, ठीक है। तथा जितना इंद्रिय गोचर है उतना ही लोग कहता है, परंतु तेरे इंद्रिय गोचर तो थोड़े से भी योजन दूरवर्ती क्षेत्र और थोड़ा सा अतीत अनगत काल ऐसे क्षेत्र कालवर्ती भी पदार्थ नहीं हो सकते। और दूर देश की वो बहुत काल की बातें परंपरा से सुनते ही है, इसलिए सबको जानना तेरे नहीं है। तू इतना भी लोग किस प्रकार कहता है? ये समझ में आ रहा है सबको? देखो मैं इसके लिए क्या कर देता था, ये क्या है? कुछ नहीं, यहां पर कुछ नहीं दिख रहा है। अब उसको दिखाओ, अरे साहब ये जीव है। अच्छा अच्छा अच्छा, क्या है? मुझे अभी आके कमजोर हो गए ना, मुझे दिखता नहीं है। कोई ऐसा भी जीव होगा जो ऐसी चीज देखता होगा जो ये भी नहीं देख पा रहा है, क्योंकि आज भी स्वयं कमजोरी का ही प्रतीक है ना। जिस प्रकार चश्मा कमजोरी का प्रतीक है, यहां पर कौन सी कारिका आएगी बताओ? सूक्ष्मांतरित दूरार्था प्रत्यक्षा कस्यचिद यथा अनुमेत्वाग्नियादि रीति सर्वज्ञ संस्थिति आएगी। ये कारिका होगी, कौन सी होगी भैया? 7वीं 8वीं 8वीं होगी क्या ये कारिका? 5वीं होगी क्या ये कारिका? 5वीं होगी ये कारिका, 5वीं। आपको मीमांसा की 5वीं। वहां पर ये बोला जैसे पेज ले लो, उसके टुकड़े करो टुकड़े करो टुकड़े करो, फाइनल पॉइंट कराओ। ऐसा भी कोई अंश होगा, अब हम नहीं कर सकते हैं, ऐसा भी कोई होगा एक यूनिट इंडिविजिबल जो और भी किया जा सकता है और हम नहीं कर सकते, और हम उसको देख तक नहीं सकते। परमाणु की सिद्धि हुई। अभी राम रावण ये क्षेत्रवर्ती दूर, काल से दूर, और सुमेरु पर्वत आदि क्षेत्र से दूर, सूक्ष्म अंतरित दूरार्था तीनों की सिद्धि हुई। द्रव्यापेक्षा, क्षेत्रापेक्षा, कालापेक्षा, भावापेक्षा भी हो सकती है। ये समझ में आता है क्या कहा मैंने? द्रव्य क्षेत्र काल भाव काल की अपेक्षा उन्होंने सिद्धि करके दिखाई सूक्ष्मता की कि अनुमान का विषय है कि कोई हो सकता है। कह रहे केवल अनुमान प्रमाण है, उसको अनुमान इसलिए बोल रहे बार बार, अनुमान नहीं मानता हो। तुम बाप दादा को मानते हो कि नहीं मानते हो? अरे तुमने तुम्हारे बच्चे को संतान तुम्हारे बिना नहीं होती, तो तुम भी तुम्हारे पिता के बिना नहीं हुए। तो पिता के पिता को तुमने नहीं देखा है, लेकिन अनुमान से बैठती है कि नहीं बात? बैठती है। ये 2015 चल रहे तो अनुमान में बैठे कि नहीं? 15 साल पहले 2000 चल रहा था, अनुमान से बैठे कि नहीं? 2000 पहले भी कोई था, ठीक है। तो वो तो 2000 ये तो ईसाइयों का हुआ। तो फिर ऐसे भी अनुमान से महावीर आदि का भी ख्याल में आता है कि नहीं? निर्वाण के बाद की तिथि ये है, ऐसा है, अनुमान अनुमेयत्वात्। ये हो गए 6 बिंदु। तो धर्मल जी साहब ने अभी 2 बिंदुओं का खंडन किया 4वां मत में। इसको पूरा कल करते हैं, अभी टाइम तो हो गया। बोलिए। 5वां पॉइंट है ना, उसमें पवन है। कहा है पवन? 5वां पॉइंट क्या? मैं पढ़ता हूं इसको। अच्छा, व्यंतराधिक है, वे ऐसा कहते देखे जाते हैं, मैं अमुक था सो देव हुआ, देव हूं, तथा तू कहेगा यह तो पवन है, सो हम तो मैं। हाँ देखो, तो व्यंतर थोड़ी कुछ है। कई लोग ऐसे हैं वो कहते हैं व्यंतर कुछ नहीं होता है, तो फिर अगर बोला कौन आदमी? तो फिर वो तो पवन बोल रहा है, हवा बोल रही है। तो टोडरमल जी साहब कह रहे मैं हूं, ऐसा हवा बोलेगी क्या कभी? मैं हूं ऐसा अहंकार का भाव, अहम कौन करेगा? अहम तो कोई प्राणी ही करेगा, चेतन वस्तु करेगा। ये चेतन वस्तु कहां से करेगा? ये कहना चाहते हैं। ओके, कोई प्रश्न हो तो पूछो भाई। हमने 6 बिंदु पर आज चर्चा की है। सर्वज्ञ, दूसरा पाप, पुण्य पाप, धर्म अधर्म, मोक्ष, पुण्य पाप का फल, परलोक, जितना इंद्रिय गोचर है उतना ही लोग। इन 6 बिंदुओं का खंडन डॉक्टर मुझे साहब ने उसको किया है, और फिर मंडन भी यथायोग्य किया है।